ये अभी हमारी गाड़ी का ये लुक चल रहा है। उसने बंदे ने यहाँ पे मारी थी टक्कर, इम्पैक्ट यहाँ पे था इसका, तो ये पूरा टूट चुका। ये टूट गया था, इसकी कैप उड़ गई है। ये एमसील वाला फिट हो गया। अब एक उस साइड भी लगा रहे हैं। हाँ, फिटिंग एकदम सही आ रही है ब्रो। इस साइड से भी दिखा देता हूँ आपको। सो हे एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल विशाल क्लान। और आज का व्लॉग ऐसे रहने वाला, हमारी जो है होंडा सिटी, इसमें एक टपोरी ने सामने से लाके टक्कर मार दी थी और इसका फिर आगे से बम्पर सब तोड़ दिया। कुछ नहीं कहा, उसके भी चोट लग गई थी। फिर हमने उससे भी कुछ नहीं कहा, हमने कहा चलो ठीक है आप इलाज कराओ। जवाब से क्या है बोले, ये कब हुआ था वैसे? हो गया अब तो 15-20 दिन होने वाले हैं इस चीज को। तो गाड़ी मैंने थोड़ी सी ठीक करा दी थी, पर बम्पर में वो फिटिंग नहीं आई, तो वो मिस्त्री के हाथ में वो मजा नहीं था उस टाइम। तो जैसे वो एक्सीडेंट हो, मैंने वहां पे लेकर खड़ी कर दी, उसने रिपेयर कर दी जो जुगाड़ से कर सकता था। फिर मैंने आज घर में मैंने सोचा खुद ही खोलूंगा, क्योंकि वो लोग तो कह रहे आप कोई और बम्पर चढ़वा लो, पेंट करा लो या रिपेयर करा लो। मैंने कहा फिलहाल के लिए इसको ऐसे करते हैं। बम्पर एक्सचेंज में चढ़ता थोड़ी है शायद। एक्सचेंज में मतलब एक गाड़ी में दूसरा बम्पर नहीं चढ़ता ना किसी और गाड़ी का। इसी गाड़ी का चढ़वाते ना फिर तुम। हाँ, ठीक है, तो वो छोड़ो, फिर ध्यान मत दो। फिर अब इसमें क्या रहने वाला, हम इसकी चलाएंगे रिस्टोरेशन की सीरीज चलाएंगे जो 3 पार्ट में आएगी। ये पार्ट 1 है जो हम आउटर से इसको ठीक करेंगे। फिर पार्ट 2 होगा जो अंदर की क्लीनिंग और मेंटेनिंग का होगा। फिर पार्ट 3 जो होगा वो हम जाएंगे इस इंजन की तरफ, दिखाने की किस तरीके से एडजस्ट करना है अगर ऐसे इंसिडेंट इन लाइफ में आता है तो। हाँ, तो ऐसा होगा कि आप मतलब आउटर सरफेस जो प्लास्टिक बॉडी वो तो आप घर में खुद भी कर सकते हो मोस्टली पार्ट्स। लोहे वाले जो होते हैं उसके लिए हमें एक डेंटर की जरूरत पड़ जाती है। फिर इंटीरियर में क्लीनिंग, पॉलिश, ये सब चीजें हम खुद आएंगे। और इंजन वाली चीज के लिए हम लास्ट के लिए इसलिए रख रहे हैं कि उसमें पैसा लगता है, उसके लिए भी हम बजट बढ़ा ले थोड़ा थोड़ा। फिर हम इंजन पे जाएंगे, इसलिए उसको हमने लास्ट में रखा है। तो आज के ब्लॉग में हम करेंगे बम्पर की प्रॉपर फिटिंग, उसकी लाइनिंग लाने की कोशिश करेंगे साइड से प्रॉपर। फॉग लैम्प की असेंबली, उनके वो स्टैंड वगैरह सब टूट गए हैं, तो उन सब चीजों हम एमसील, फेविक्विक और ये सब चीजों से जोड़ेंगे। बैक साइड की जो नंबर प्लेट के ऊपर वो होती है क्रोम की पट्टी, वो टूट गई है। और एक आधी चीज और थी गाड़ी के अंदर, हाँ हॉर्न खराब है। तो आज ये सारी चीज हम पूरी जो है एक आउटर जितना भी है सब रिपेयर करेंगे। तो अब इन सब चीजों ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं, इसको ज्यादा ना खींचते हुए। चलो आपको मिलते हैं बाहर गाड़ी का रिव्यू देते हैं। ठीक है, तो ये अभी हमारी गाड़ी का ये लुक चल रहा है। उसने बंदे ने यहाँ पे मारी थी टक्कर, ये देखो ये पिचक गया। उसकी जो लोहे का लेग गार्ड होता है यहाँ के लगा था, हाँ यहाँ मारी थी और ये मतलब पूरी साइड से उखड़ गई थी। ये हमारी ये फॉग लैम्प का है, ये फॉग लैम्प की असेंबली ये सारी टूटी पड़ी है, तो ये सब टूट चुका है। इसका स्टैंड वगैरह, बम्पर, ये सब पिचक गया है। और अपना और तो इसमें कुछ नहीं था, पीछे भी लगा। मैं आपको बम्पर दिखाऊँ, पहले बम्पर घुमाइए लक्ष्य उठा के। हाँ, तो बम्पर देखो आपका ऐसे होता है। यहाँ से आगे उसने टक्कर मारी थी, नीचे रख थोड़ा बम्पर में, यहाँ नीचे टक्कर मारी थी। मेन इम्पैक्ट यहाँ पे था इसका, तो ये पूरा टूट चुका। ये टूट गया था, इसकी कैप उड़ गई है। और ये फॉग लैम्प के कवर तो पीछे पड़े। और ये जो आपको बता रहा था कि मिस्त्री से ठीक करा, तो नहीं ये नट लगा दिया, तो जो कि बिल्कुल फिटिंग नहीं थी, साइड से दिखा हुआ निकला पड़ा था। इधर का भी टूट गया है, ये नट का है। तो अभी हम खुद करेंगे। ये अपनी ग्रिल पड़ी है, तो हमने ऐसे सेट करी है। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो होगा यही फिट करते चलेंगे, यहाँ को ठीक करते चलेंगे। फॉग लैम्प की असेंबली भी हम यही जोड़ेंगे। तो अब जो मेन काम जो बस हमारे गाड़ी बनाने का काम था, गाड़ी लग गई है। अब जो मेन काम है वो पहले इसको जोड़ना है, ये चीज़ टुकड़े को। ये तो देखते कैसे मेहनत से जोड़े, को बीच में यहाँ से लटक जाता है, तो फिर ये दिक्कत देता है। तो ये एक ये दिक्कत है। दूसरी है फॉग लैम्प की असेंबली जोड़नी कि एक चीज़ और दिखाने मुझे उसके अंदर ना, एक तो फॉग लैम्प की असेंबली, इसकी असेंबली हैगा पहले तो वही नहीं हो मुझे, ये पता नहीं किस चीज़ के लिए, वो छोड़ो। इसकी असेंबली का मुझे पता मुझे। फिर ये जो इसकी जो दाने से दिखा रहे हैं, इनको भी जोड़ना है, क्योंकि पहले तो ऐसी लग गई थी। तो इनको भी जोड़ना है, ये जोड़ना है, ये सब। ये तो नहीं हो पाएगा, इसको तो हम ऐसे छोड़ देंगे, बट जितना हमसे हो पाएगा उतना करेंगे। तो अब इसके चालू करते हैं सारी चीज़ें करना। अब पहले इसकी रिपेयरिंग चालू करते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया है, प्लास्टिक जो होता है फेविक्विक से चिपक जाती है, तो हमने इसमें फेविक्विक डाली, फिर मिट्टी डाली, फिर फेविक्विक डाली, फिर मिट्टी डाली। तो ऐसा करिए अब देखो आप कितना मजबूत हो चुका है ये।
सेंटर में, देख रहे हो, जो हम मजबूती चाहते थे दोनों साइड से। और ये पीछे एक नक्का, और ये जो था बिल्कुल प्लास्टिक है, बहुत पतली प्लास्टिक है। देखो ये नक के लगी नक्का लगता है यहाँ पे। तो इसके लिए यहाँ पे भी हमने वही करा, फेविक डाली, मिट्टी डाली है, तो ये चीज़ जुड़ गई, ये पूरा आगे से जुड़ गया। ये चीज़ तो देखो नहीं हो सकती, तो बम्पर रिपेयरिंग और डेंटिंग का काम है, पर जो मजबूती यहाँ लाई जा सकती थी बीच में से जो फट गया था, वो चीज़ इसमें ठीक हो गई है। अब इसका हमारा जो काम बचता है वो बचता है फॉग लैम्प की असेंबली का, जो कि ये है, देखो आधी यहाँ जुड़नी है, और भाग की तो पता नहीं कैसे ना होगा, पूरा उल्टा हो चुका है। ऐसे दिखा, ऐसे करके ये वाली है और ये वाली है, तो ये आधी उसी के अंदर लग रखी है। ये हो गया है ऑलमोस्ट 10% काम ये हो गया है। ये तो चलो लास्ट का 30% होगा, ये तो ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं। इसके बाद वो होंडा वाली इसके रिबिट लेके आनी है 4, ये हो जाएगी। तो ये हो गया है। अभी थोड़ा सा ये जोड़ने नीचे के में ये इसकी असेंबली, और ये थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, ये हो जाएगा तो थोड़ा उतना बुरा नहीं लगेगा। काफ़ी हद तक सेट हो गया पहले से। तो ये चीज़ हो गई, ये हो गई, ये तीसरा ये नक्का हो जाएगा, ये चीज़ हो गई। फिर इसको भी हम अंदर से मिट्टी डाल के स्ट्रॉन्ग करेंगे, ठीक है। तो अब जैसे अभी ये चिपक गई हैं, अब इसको स्ट्रॉन्ग करते में हम क्लिप चालू करें। तो गाइस हमने क्या किया है कि ना बारिश की बूंदाबांदी बहुत तेज हो गई थी, तो हमने एकदम सारा उठा के यहाँ पटका, जैसे कि ये पड़ा, तो यहाँ से उठा के हम यहाँ करेंगे। और हमें टाइम लिमिट की बहुत कमी रह रही है, फॉग लैम्प की चीज़ समझ नहीं आ रही है, क्यों ना इधर की उधर के बहुत पार्ट मिक्स हो गए हैं। वही जैसे यहाँ पे ये नक्का है अटकाने का, वैसे यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कैसे वो नक्का अटकाया जाएगा फॉग लैम्प का। तो गाइस अब आ गए हम पूरे अपने प्रोफेशनलिज्म में। अभी देखना है ये टुकड़ा किधर हो सकता है। अब बहुत हो चुका है, अब मैं अपनी रियलिटी पे आना चाहता हूँ, कर देता हूँ जुगाड़। मैंने बहुत कोशिश कर ली कि ब्लॉग में दिखाऊँ एक प्रोफेशनलिज्म से कैसे काम होता है। अब आपको दिखाते हैं कि 2 नंबर का काम कैसे होता है। वही जो मोस्टली मैं करता आता अपनी गाड़ी में, और जो मेरी गाड़ी दिखता है बस ये हैरान रहता है कि तेरी गाड़ी में इतने काम चल गया है 2 नंबर के, उनको मैं बताता नहीं कि मैं करता क्या हूँ। अब मैं इसके अंदर तुम्हारे सामने होगा, मैं बिना फॉग लैम्प के स्टैंड के फॉग लैम्प को टिका दूंगा यहाँ पे और यहाँ पे टिका दूंगा। अभी दिखाते, ये रही मिट्टी हमारी। अब जुगाड़ में हम पहले मिट्टी इकट्ठी करनी पड़ेगी, भैया मिट्टी खत्म हो गई यहाँ पे। फाइनल वाली फिटिंग कर दूंगा, इसकी फॉग लैम्प ले रहेगी। अच्छा इस पे ना, ये वाले इस पे यहाँ पे। अच्छा मिट्टी पे उसको कलर की हम जिम्मेदार लगा रहे हैं हो गया यहाँ पे। बस फिटिंग है ना, लाइट से बहुत बढ़िया आ रहा है व्यू। तो अभी क्या सीन है गाइस, ये एक नीचे इसका बेस है फॉग लैम्प, क्योंकि फॉग लैम्प हैवी है, तो इसका बस बेस को मैं एक बार यहाँ जोड़ दूँ। ये इसका जब हल्का सा बेस रेडी हो जाएगा फॉग लैम्प को होल्ड करने के लिए, जैसे ही बेस रेडी होता है फिर ये फॉग लैम्प को ये जो ये लूज़ है इसका मैं जुगाड़ कर दूंगा। इधर का हमारा छुट्टी, फिर ये जुगाड़ में उधर करूँगा, उधर की छुट्टी, तो बम्पर फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम 2 मिनट में वीडियो कट करते हैं, क्योंकि मुझे एक सपोर्ट चाहिए, वो लक्ष्य को लगना पड़ेगा। उसके बाद ब्लॉग दोबारा हम चालू करते हैं, ठीक है। ओके, तो इसका तो जुगाड़ काफ़ी हद तक हो गया है। अब क्या सीन है, जैसे कुछ नहीं हो रही छोड़िए, इतना नहीं हिल रहा, पर इसको क्या करूँगा मैं अभी। गाइस देखो ये अपना फिलहाल ऐसे हो गया है। लग रहा है आपको पता कि ये हमने जुगाड़ से अटकाया है। बाहर से लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट फिट हो चुका है। आ जाओ रियलिटी दिखाए, सब जुगाड़ है सब। ये हमने वही फेविक्विक और मिट्टी वाला, और ये हमारे पास वो जो चरपाई पे लगती है ना, उसको काट के लगाया है, चिपकाया है, बांधवाया है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि ना यहाँ पे जो ये कवर था इसमें ना उसका नट था और एक हुक था, तो काफ़ी हद तक काम थोड़ा आसान हो गया था। बट तो यहाँ का सीन है, ना इसका नट है ना हुक है, जैसे यही अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये बस ये एक हुक यहाँ है, इसकी प्लास्टिक का कवर था जैसे ये है, तो अभी फ़िलहाल ये समझ नहीं आ रहा ये किस हिसाब से लगना है यहाँ पे, ठीक है। लगना तो लगना, और ये तो चलो हम जुगाड़ से रोक देंगे प्लास्टिक का कवर। फिर फॉग लैम्प के लिए भी यहाँ वो पीस नहीं है जो जुगाड़ से लगा जा सके, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ये मुश्किल है
मुश्किल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है। अब हमें ये पॉसिबल करके दिखाना है। लास्ट आधा घंटा हो रहा है हम पे, आधे घंटे में हम इसको भी पॉसिबल करेंगे, फिर आधे घंटे बम्पर की फिटिंग करेंगे और यस यार गुड टू गो। उसके बाद देखेंगे अगला ब्लॉग, जो पीछे मैंने आपको क्रोम की क्लिप दिखाई थी वो वाला शायद हम अगले ब्लॉग में डालेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। ये तो वो ये एक नॉलेज के लिए बताया था कि कभी ऐसे कोई एक मतलब जैसे सोल्डरिंग होती है लोहे की में प्लास्टिक में होती है ना, तो एक तरीके से मिट्टी और फेविक्विक डाल के हमने सोल्डरिंग कर दी इसके बीच में। अगर ये समझ आएगी अच्छे से तो अभी दिखाता हूँ। तो ये इसके बीच में हमने कॉन्टैक्ट बना दिया ऐसा, तो अभी ये प्लास्टिक के बीच में से गैपिंग करे सोल्डरिंग हो गई दोनों। उस साइड का दिखाते हैं। हाँ उस साइड, तो हो गया पूरा। उस साइड से तो अपडेट दे ही दिया था हमने लास्ट में कि यहाँ पे मिट्टी डाली, यहाँ पे फिर उसको हमने यहाँ वो फ्रंट से दोनों का लुक दिखा, फ्रंट से लुक दिखाता हूँ मैं आपको दोनों को कैसे एडजस्ट करके लगाया हमने जुगाड़ से। फिलिंग विलिंग गैपिंग दिखा रहे। करियो बम्पर थोड़ा ऊपर को, तो ये देखिए ये बम्पर, ये यहाँ ये रहा, क्या बोलते हैं इसको, फॉग लैम्प। इस साइड का ये देखिए लग रहा है किसी ने ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ये जुगाड़ से चिपकाया हो, पूरा परफेक्टली मैच हो रहा है। अब इस साइड का दिखाता हूँ आपको, इस साइड का ये रहा फॉग लैम्प, यहाँ भी पूरी तरह ये परफेक्ट मैच हो रहा है, कोई 19-20 का भी फ़र्क नहीं है इनकी इस लाइनिंग में भी और अदर किसी और चीज़ में भी। देन अभी बस ये एमसील वाला काम रह गया, एमसील वाला लगा देते हैं, लगा दे एक इस साइड में उधर लगा हो ये एमसील वाला फिट हो गया। अब एक उस साइड भी लगा रहे हैं जिससे इधर गैपिंग पता चल रही है उससे ज़्यादा है। हैं इधर गैपिंग पता चल रही है फ्रंट से, फ्रंट से इधर से रुक जा देखने दे मुझे। दूर से तो गाड़ी देखने तो पता चलेगा ना ना पागल है, पूरी तरह मैच हो रहा है। ओके गाइस, तो हमने इधर की क्लिप हो गई, थोड़ी दिक्कत दे रही थी। अब हम इधर रहेंगे थोड़ा ये उल्टा लगा रहा था, हम उल्टा लगा रहे थे, तो अभी ये पक्का काम करने चल रहे हैं। मेन ये है फॉग लैम्प की क्लिप लगेंगी तो ठीक है। अब आगे से तो दोनों फॉग लैम्प चालू करेंगे। हाँ दोनों हैं हैं हाँ फिटिंग एकदम सही आ रही है ब्रो। इस साइड से भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये है जुगाड़, वो भी 2 नंबर का ठीक है। तो अगली बार करना हो तो बता देना। मिस्त्री तक कर रहे हैं। अब बस इसे एडजस्ट करना है और तो खैर सारा काम हो गया हमारा। अब इसमें क्या चीज़ें या तो कोई इसके 4 नट थे ना। हाँ 4-5 है ये ऊपर रहने। तो गाइस ठीक है, अपने वापस पहुंचा दी मैंने गाड़ी। ये हमारी देख लो लाइनिंग कितनी और थी। यहाँ पे एक नट लगाया, साइड का जो लॉक टूट गया हमने ये लगाया, तो ये 2 नहीं लगाई और लाइनिंग बिल्कुल बराबर हो गई है वैसे। उस साइड से भी, उस साइड और ये फॉग लैम्प वगैरह जो नहीं लगे थे सब लगा दिए। अब जैसे एक मिनट रुक जा, और ये तोड़ के ये जो टूटा था ये भी बंद कर दे ऑलमोस्ट। हाँ बता। जैसे स्टार्टिंग में हमने दिखाया था कि कैसे ये फटाफटा से दिख रहा है, अब देखो बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था इस गाड़ी का। अब बस थोड़ा सा ये लग रहा है, इसके अलावा तो बाकी सब ठीक हो चुका हटियो। और बाकी इधर का ये देखो, इधर का भी लॉक टूट गया था, हमने फिर लॉक बनाया यहाँ पे और एक नट ये लगाया। और इसके अलावा फिर लाइनिंग देखो कितनी आ गई है, ये यूँ आ गई है पूरी। हाँ नहीं नट इसमें नहीं, इसमें लगा हुआ है। और देख लो, और ये फॉग लैम्प वगैरह जो है फाइनल आउटपुट ये है गाड़ी का लास्ट का जो है। बाकी तो हमारा आपको हमने अपडेट लाइन टू लाइन दिया ही था बाकी। हाँ, और जो पीछे का वो है ये देखो, पीछे का हम अगले ब्लॉग में करेंगे। उसके बाद अब इंटीरियर क्लीनिंग का है। ठीक है बाबू, बाय फिर। ओके जी बाय। सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ फिर मिलेंगे आपको फिर नए दमदार ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।